नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। आज विजयदशमी का दिन है। विजयदशमी अर्थात असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण का वध करने के पश्चात वह अयोध्या नगरी को आज प्रस्थान किए थे। इसी के साथ साथ हमारे जो बलरामपुर जनपद के जुआथान श्रीनगर बाजार में रामलीला कमेटी एवं व्यापार मंडल है, वो लगातार 42 वर्षों से रामलीला करता आ रहा है। और रामलीला ही नहीं, रावण का पुतला भी दहन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि निर्माणाधीन रावण का पुतला है। हम कैमरामैन सहयोगी चाहेंगे कि दिखाएं किस तरह से हमारे कलाकार रात दिन मेहनत करके कई दिनों से इस रावण के पुतले को बना रहे हैं और लगातार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये पुतला दहन किया जाता है। ये हमारे रामलीला का मैदान है। रामलीला का पुतला दहन स्थल है। जहां पर पुतला दहन होता है, यहाँ तकरीबन 20,000 की भीड़ एकत्र होती है। यहाँ बाजारवासी आते हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के यानी संपूर्ण जिले के लोग आते हैं और जिले भर से लोग आकर यहाँ रावण के पुतला दहन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और इसी के साथ साथ जो रावण का पुतला दहन किया जाता है और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक जो रावण का पुतला है, कहा जाता है कि रावण जैसे महाप्रतापी और महाज्ञानी पंडित इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो उसका मैं था यानी कि जो घमंड था, इसके वजह से उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उसका वध किया। और रावण का जो पुतला दहन किया जाता है वो इसी परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ये हमारे साथ कुछ कलाकार मौजूद हैं जो लगातार 42 वर्षों से इस रामलीला की सेवा इन्होंने शुरुआत ही की थी। हमारे पास जमुना प्रसाद सैनी जी हैं और भी अन्य कलाकार हैं जो 42 वर्षों से लगातार निरंतर रामलीला करते आ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं जमुना प्रसाद सैनी। जैसे देखा जा रहा है, आप लोग 42 वर्षों से निरंतर रामलीला करते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आप लगातार दिन रात मेहनत करके पुतला बना रहे हैं। आज पुतला दहन भी किया जाएगा। यहाँ पर क्या बताना चाहेंगे रामलीला और दशहरा के संबंध में? अब रामलीला और दशहरा तो जानते हैं कि अब तो हमारा जो हो रहा है वो कम से कम तकरीबन 20,000 से ज़्यादा भीड़ होती है हमारे यहाँ पे। रामलीला जो हम करते हैं उसमें लगभग 10,000 लोग रहते हैं रात में। लेकिन मैं पिछली बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि जब मैं 12 साल का था तभी हमने शुरुआत किया था इसके, क्योंकि शुरुआत आपने ही की थी। हमने शुरुआत किया था 1983 में। इस समय हमारी उम्र 56 साल है। तो उस समय मैं 12 साल का था, तो उस समय हमने देखा कि इधर कोई प्रचार प्रसार नहीं है। थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति से हम लोग जुड़े हुए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ नहीं है तो घर पे घर की धोती और आपके पास संसाधन मौजूद नहीं थे उस टाइम। जमुना जी, आपके मन में क्या आया था? सनातन धर्म के पर इतना जागरूक हुए आप, इस क्षेत्र में रामलीला की शुरुआत की, मन में क्या आया आपके? सनातन धर्म का प्रचार करने को आया मन में? हमारे समझ में आया कि यहाँ कोई इस चीज का कोई ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ से बलरामपुर कम से कम 10 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर। तो अब यहाँ से अगर हम 12 किलोमीटर कोई भी व्यक्ति जाएगा देखने तो उसका पैसा भी लगेगा। तो उस काम को हम यहीं से शुरुआत करें तो यहाँ ज्यादा प्रसार होगा और ज्यादा संख्या में लोग देख सकेंगे कि रामलीला क्या है और कैसे होता है। अगर आज हम इस चीज को जगाए नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी उसको क्या संदेश देंगे हम। इसलिए हमने ऐसा किया और हम लोगों के अंदर ख्याल आया सन 1983 में। तो जब हमने शुरुआत किया तो इसको हम 500 रुपए से शुरुआत किए थे। अच्छा, यानी 500 रुपए लगा के रामलीला की शुरुआत हुई थी। तो उस समय तो फिलहाल सस्ता का जमाना रहा होगा, लेकिन 500 में कैसे आपका संपन्न हो गया रामलीला? 10 रुपए का ढोलक का देते थे, 10 रुपए हारमोनियम का देते थे। प्रत्येक दिन की बात कर रहे हैं। 10 रुपए में डांसर हमारे आते थे और बाकी कलाकार गांव के छोटे बच्चे होते थे जो हम लोग साथ में कर लेते थे। आज का जो आलम है, आज 1,000-2,000 रुपया रात देना पड़ता है, लेकिन वो समय 10 रुपया रोज देते थे हम लोग। 500 में मेरा रामलीला और दशहरा हो जाता था। तो ये देखिए, अनन्य भक्त हैं जमुना जी जो बता रहे हैं मात्र 500 रुपये रामलीला की शुरुआत की। हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है, आप लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपका संपूर्ण परिवार रामलीला में लगा रहता है। रामलीला को लेकर भविष्य के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और सनातन धर्म की संस्कृति को जागृत करने के लिए लोगों को क्या बताना चाहेंगे? हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम इसमें किरदार भी निभाते हैं। हमारा शुरुआत से कौन सा किरदार निभाते हैं? हमारा शुरुआत से मैं राम का रोल करता हूँ और उसी के साथ में हमारे बच्चे दोनों हैं, वो भी रोल करते हैं। वो भी जब हम दशरथ बनते हैं तो राम लक्ष्मण बनते हैं। इस तरीके से केवट का भी रोल होता है हमारा। और हमारा कोई भी चीज है, हमने सन 90 से लेकर के 93 में मैंने खुद की पुस्तक बना दी है जो रामलीला दर्पण के नाम से है। जो रामलीला दर्पण के नाम से है
वो पुस्तक हमने बना दिया है और उस पुस्तक से होता है। हमारा एक ही संदेश है कि आज मान लो 42 साल से हम किए हैं, 2-4-10 साल और रहेंगे, लेकिन हमारे ना होने के बाद इस चीज को जागरूक होके इतने बच्चों को मैंने निकाल दिया है कि शायद ये हजारों वर्ष तक चलता रहेगा और इसका प्रचार प्रसार होता रहेगा। जैसे देखा जा रहा है सनातन धर्म की संस्कृति लोप हो रही है, लोग रामायण, गीता, महाभारत पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में आज के युग में आप इस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लोगों का सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ, सहयोग नहीं मिलता तो हम कहाँ तक यहाँ पर पहुँचते। एक बात और है, हम देख रहे हैं धर्म परिवर्तन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कोई आदमी कुछ ही दूसरे धर्म पे जा रहा है, कोई दूसरे धर्म पे, तो बढ़ता बढ़ता एक दिन हमको लगा कि जो हमारी जो धर्म की मतलब ये है हिंदू का, वो खत्म हो जाएगा, एक दिन जीरो पे चला जाएगा। तो इसलिए इस चीज का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है और हम चाहेंगे जो भी व्यक्ति हो, अगर जिस प्रवृत्ति से जुड़ा हो, उसको बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएं और सब में सहयोग दें। हमने देखा कि बहुत सारे समाज के लोग हैं जो उसमें सहयोग राशि देने में बहुत परेशान होते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन गलत जगह पे पैसा लगा देते हैं। तो उनसे मैं बताना चाहूँगा कि वो भी कहीं भी अगर धार्मिक स्थल है या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है सामूहिक, तो उसमें सहयोग देना चाहिए और उसमें भाग भी लेना चाहिए। जैसे देखा जा रहा है आप लोग रामायण पर आधारित रामलीला करते हैं और रामलीला करने के साथ देखा जा रहा है कि रामचरितमानस में भरत जैसे भाई को दिखाया गया है, जिसका राम के प्रति अनन्य प्रेम है, जो राम के वनगमन के पश्चात लगातार चित्रकूट में जाते हैं और वहां से आग्रह करते हैं कि राम लौट जाएं, लेकिन राम का जो रघुकुल रीत है उसकी वजह से राम नहीं लौटते हैं। भाई का भाई से प्रेम, पिता का पुत्र से प्रेम दिखाया गया है। इसको लेकर आप लोग रामलीला के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देते हैं? हम लोगों को ये बताते हैं कि जैसे महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक पेड़ के कई शाखे होते हैं, सभी शाखे अलग अलग होते हैं, सबका किस्मत अलग अलग होता है। राम को ये नहीं पता था कि आज जो तैयारी हो रही है धूमधाम से राजतिलक की, कल हमको वनवास जाना पड़ेगा। आज का जो युग है, किसी को अगर वनवास भेज दिया तो दूसरा भाई कहेगा अब तो लाओ, हमको सब राजपाट मिल गया, बहुत अच्छा है। लेकिन जब भरत नाना के यहाँ से आते हैं तो उस समय उनकी माँ ने कहा कैकेयी ने कि बेटा तुम जो है अब राजगाद गद्दी ले लो, और मैंने तुम्हारी वजह से राम को वन भेज दिया है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो मेरे बड़े भाई का हक होता है, मैं जा करके उनको जंगल से वन से बुला के लाऊंगा और ये उन्हीं की गद्दी है, मैं नहीं ले सकता। लेकिन जब वो वहां जाते हैं और उनको बुलाते हैं तब वो कहते हैं कि भैया तुम हमसे छोटे हो, तुम महलों में रहो, लेकिन मैं जंगल में रहूंगा। तो ये है कि आज का जो युग है वो बदल चुका है। यानी यही जैसे आप इसीलिए दिखा रहे हैं कि यही देखकर आज के युग के लोग हैं वो भी करें इसी तरह। हम इसीलिए दिखाते हैं इस लीला को कि कम से कम इसका संदेश नहीं ज्यादा 100% तो 50% तो जाए ही। ये देखिए जिस तरह से कलयुग चल रहा है, कलयुग में लोग धर्म का प्रचार करने से पीछे हट रहे हैं। आपने बताया, जमुना जी ने बताया जो रामलीला के संस्थापक हैं, लगातार उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि यदि रामलीला से ही देखकर लोग भरत जैसे भाई का प्रेम और अनन्य प्रेम को सीखें तो ये दुनिया सचमुच ही आगे बढ़ जाएगी। आइए हमारे साथ और भी कलाकार मौजूद हैं। ये अयोध्या प्रसाद जी, ये रामलीला के प्रसिद्ध पात्र हैं, लगातार जनता इनका इंतजार करती है। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि रामलीला का शुरुआत हुई, इन्होंने जमुना जी का क्या सहयोग किया और रामलीला कब से करते आ रहे हैं। आपका स्वागत है अयोध्या जी। जी क्या बताना चाहेंगे रामलीला को लेकर? रामलीला हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग अपना धर्म का प्रचार करें और जितने भी हमारे धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, तो अपने बच्चों को वो शुरू से अपने इस्लाम के बारे में, अपने ईसाई धर्म के बारे में वो बताते रहते हैं अपने मठ में, अपने स्कूल में। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें कुछ कमजोरियां पाई गई हैं कि जिसमें स्कूलों में हो या किसी मठों में हो, अपने बच्चों को इतना ध्यान नहीं देते हैं अपने धार्मिक हिसाब से। तो हम लोग अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि एक पिता अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम करता है, एक पुत्र अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने माता के साथ क्या व्यवहार इस संसार में किया है, यही राम ने इस संसार में आकर के और सबको दिखाए हैं। तो हर बच्चा पढ़ नहीं सकता है रामायण, घर की जितनी स्त्रियां हैं वो पढ़ नहीं सकती हैं। तो हम लोग सब सामूहिक बटोर करके, पूरे गांव के लोगों को बटोर करके हम उन लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी कलाओं को देख करके उस रास्ते पे आप चलने की कोशिश करें। तो ये देखा अयोध्या जी थे, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अशिक्षित लोग हैं
वो रामायण नहीं पढ़ सकते, रामायण का अर्थ नहीं समझ सकते, उसकी व्याख्या नहीं समझ सकते, तो उसको हम मंच के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अयोध्या जी, एक प्रश्न आपसे और करना चाहेंगे। जैसे देखा जा रहा है आप लोग पुतला भी दहन करते हैं, आप कितने वर्षों से रामलीला में सक्रिय हैं और क्या क्या कठिनाइयां भी आपको आई होंगी, क्या क्या कठिनाइयां आई और अब भविष्य में क्या प्लान है? वैसे तो हम लोगों के 1983 से हम लोगों ने रामलीला स्टार्ट किया। ये हमारे जमुना प्रसाद हैं, ये हमारे पूर्ण सहयोगी हैं, इन्हीं के हिसाब से ये पूरा चला है। इनके सहयोग से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। और भी कलाकार थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम 2-3 आदमी अभी पुराने हैं। तो हम लोग यही जागृत करना चाहते हैं समाज को कि आप धर्म की लाइन पे चलिए। जब आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी समाज को समझ पाएंगे, तभी आपके घर में मान सम्मान आपका बढ़ेगा जी। तो आइए, हमारे साथ और भी कलाकार आ गए हैं। अमर प्रसाद जी, थोड़ा आइए। आप ये सुग्रीव का पात्र भी करते हैं और रामलीला में सक्रिय भी हैं, आपसे बातचीत करेंगे। क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ 42 वर्षों से रामलीला हो रहा है। पहले तो हम आपके माध्यम से आपका और सभी दर्शकों का कोट कोट धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारा जो रामलीला मंचन है ये तो 42 साल हो गया, लेकिन हम इसमें 21 साल से अपना कलाकारी दिखा रहे हैं और हमारा कई रोल रहता है, जो सुग्रीव का हुआ, जनक का हुआ, और भी कई किरदार हैं। हम इसमें हम और हमारे 2 बच्चे भी जुड़े हैं। हम अपना कई किरदार करते हैं, हमारे दोनों बेटे भी हैं, सब किरदार करते हैं। और हम लोग ये करते हैं कि हमारी सनातन धर्म जिंदा रहे। धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। अब आज के बच्चे अपने माता पिता का या अपने भाई का सम्मान नहीं करते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं। तो रामलीला मंचन से ये केवल एक नाटक नहीं है, एक हमें सीख मिलती है जो आने वाले युग को हमारे सिखाती है कि माता पिता का, अपने बेटों का, अपने बच्चों का, अपने भाई का कैसा सम्मान करना चाहिए। ये हमारे मंचन से सीख मिलती है। हम लोग इसीलिए ये मंचन करते हैं जी। कि हमारी संस्कृति जिंदा रहे, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े जी। जैसे आप लोग लगातार ये पुतले का भी निर्माण कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे पुतला दहन करके? ये पुतला के संदेश ये, जैसे उस समय रावण का अंत हुआ तो एक भ्रष्टाचार का अंत हुआ जी। तो उसी माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका अंत होता है। तो इस दहन से हमें ये सीख मिलती है कि हम सही कर्म करें जिसलिए हमारी सही उत्पत्ति हो, या हमारे आने वाले युग के बारे में सही संदेश पहुंचे। अन्यथा अगर गलत करेंगे तो उसका अंजाम यही होगा। तो आइए, हमारे साथ कुछ और भी कलाकार हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बताएंगे किस तरह से रावण का जो पुतला दहन किया जाता है। आइए दुर्गेश जी, आइए। दुर्गेश भारती जी हैं और ये आप भी, आपका सहयोग लगातार रहा है, क्या बताना चाहेंगे रामलीला को लेकर? रामलीला हमारे जुआ थान पे काफी वर्षों से हो रहा है, हमारे जन्म के पहले से हो रहा है। जब से हम जानकार हुए हैं, यहाँ रामलीला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है धर्म के प्रति, समाज के प्रति, और इससे लोगों में धार्मिक और जो सामाजिक प्रवृत्ति हो वो परिवर्तित होती है। और हम लोगों का प्रयास यही है कि लोगों को अच्छी सीख मिले और अपने समाज और अपने लोगों के प्रति प्रेम और लगाव बना रहे। बस लोगों का क्या सहयोग रहता है? आप लोग जो रामलीला करते हैं, लगातार लोग सहयोग देते हैं, क्या सहयोग रहता है लोगों का? लोगों का हमें संपूर्ण सहयोग मिलता है, जैसे आर्थिक रूप से भी सहयोग मिलता है और जो है व्यक्तिगत रूप से लोग भी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। कला भी हमारे यहाँ के लोग ही करते हैं। आपके यहाँ कलाकार भी रहते हैं? जी, सारे कलाकार हमारे यहीं के हैं, कोई बाहरी नहीं। भविष्य का क्या प्लान है हम लोगों का? ये रामलीला और भी बड़ा हो और भी भव्य ये दशहरा हो? प्रयास तो हर किसी का होता है कि अपना कोई भी काम हो उसको जो है दिन प्रतिदिन जो बेहतर बनाया जाए, और वही प्रयास हम लोगों का भी है। आइए, हमारे साथ और भी कलाकार हैं, दुर्गेश भारती जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। थोड़ा नीचे आ जाइए, बातचीत करेंगे। रामलीला में इनका भी अपार सहयोग रहता है और रामलीला को इन लोगों ने ही धार दिया है जो लगातार निरंतर चलती आ रही है। क्या बताना चाहेंगे रामलीला को लेकर? और दशहरा का पुतला दहन होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो रामलीला हो रहा है ये बहुत ही दिनों से हो रहा है और बहुत ही सक्षम ढंग से हो रहा है। हमारे जो भी ग्राम वासी और नगरवासी जो भी हैं, ये सब आर्थिक दृष्टि से एवं सामाजिक दृष्टि से एवं शारीरिक दृष्टि से भी अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के कारण हम लोग भी अपना ये रामलीला मंचन कर पा रहे हैं
और अच्छे से कर पा रहे हैं। ये जो पुतला दहन किया था आज के दिन अभी देखा जा रहा है, आप लोग पुतला बना रहे हैं और इस पुतले का निर्माण होगा, उसके बाद पुतला दहन किया जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत होगी। रावण का आज राम ने वध किया था, इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? ठीक है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग पुतला दहन करके? पुतला दहन करके ये संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि जो है सत्य और असत्य जो है दोनों एक पहलू हैं, लेकिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। जी, वही मैं ये कह रहे हैं कि कम से कम मतलब से जो असत्य है, सत्य पर जीत हमेशा होती आ रही है और होती रहेगी। तो आपने देखा, ये हमारे साथ दर्जनों कलाकार भी थे और लगातार रामलीला कमेटी एवं व्यापार मंडल निरंतर 42 वर्षों से रामलीला करता आ रहा है और 42 वर्षों से चल रहे निरंतर इस रामलीला में यह बताया गया है और कलाकारों का भी ये कहना है कि लगातार हम जो ये रामलीला करते हैं और धार्मिक मंचन जो करते हैं, इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म की परंपरा जागृत रहे और सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसका लोप न होने पाए। जिस तरह से पिछले दिनों रामायण पे विवाद हुआ, महाभारत पे विवाद हुआ, श्री रामचरित मानस को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां उठी और हमारे कलाकारों ने ये बताया कि जिस तरह से लोग जो अनपढ़ हैं, रामचरित मानस, महाभारत और गीता नहीं पढ़ सकते हैं, उनको हम मंच के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी परंपरा है। आइए कलाकार और भी हमारे साथ आकर इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? छोटू यादव। किसका किरदार निभाते हैं आप रामलीला में? लक्ष्मण का। लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं आप। कब से आप रामलीला कर रहे हैं? रामलीला को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? रामलीला हमारे यहाँ बहुत काफी दिनों से हो रहा है, कम से कम 42-43 साल हो गए जी। हाँ, रामलीला से हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहे, सनातन धर्म को हम अच्छे से चलाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, सनातन धर्म की संस्कृति जागृत रहे और चौंकिए मत आप, सनातन धर्म की संस्कृति जागृत रहे। और दशहरा का जो पुतला दहन होता है, ये कैसे होता है और आप लोगों की क्या तैयारी है? कितने दिन तैयारी कर रहे हैं पुतला दहन की? ये हमारे यहाँ पुतला दहन की करीब 1 महीने से तैयारी चल रही है। हाँ, और हम लोग 1 महीने से लगातार पुतला बनाने में लगे हुए हैं। हमारे कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे ग्रामवासी भी बहुत सारा सहयोग सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा पुतला दहन हो। जी जी। कितने लोग आते हैं यहाँ लगभग? यहाँ लगभग कम से कम 20 हजार संख्या रहती है, बहुत भारी संख्या रहती है। 20,000 लोग आते हैं? जी जी। ये सब पूरा 42 वर्षों से हो रहा है, कोई घटना तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, यहाँ कभी कोई घटना नहीं हुई है। सब बहुत सा कुशल संपर्क हो रहा है। हमारे ग्रामवासी बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं, सभी सहयोग। हाँ, इसीलिए हम ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आपने देखा, ये तमाम हमसे कलाकार भी बात किए, तमाम किरदार निभाने वाले लोग भी बात किए और तमाम लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ताओं की तैयारी, किस तरह से रस्सियां बांधी गई हैं, पुतला खड़ा किया जा रहा है। ये रामलीला का पुतला दहन स्थल है, जुआ देवी का मंदिर। यहाँ पे अभी 20,000 की भीड़ एकत्र होगी, दुकानें लग रही हैं, तैयारियां बन रही हैं। जैसा कि हमारे कलाकारों ने बताया कि असत्य पर सत्य की जीत है और राम ने रावण का वध किया। जिस तरह से असत्य पर सत्य की जीत की चेष्टा की और उन्होंने संदेश दिया कि रावण जैसे महाप्रतापी और महाज्ञानी पंडित इस दुनिया में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसका वध किया गया क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। इसी के साथ साथ जिस तरह से रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया है कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा, ये चौपाई प्रदर्शित की गई है। हमारी जो पूर्व की संस्कृति थी, उसमें बच्चे अपने माता पिता का आदर करते थे, सुबह उठकर माता पिता का पैर छूते थे। इसी को दिखाने के लिए हमारे रामलीला के कलाकार तत्पर हैं और लगातार 42 वर्षों में चल रहा है। इनका कहना है कि ये रामलीला निरंतर चलता रहेगा। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।